चिल्ड्रन, आज हम व्याकरणांश में वाच्य के बारे में सीखेंगे। वाच्य माने क्या है? वॉइस, और हम जानते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और इम्पर्सनल वॉइस। और यहाँ पर आपको कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार मैं याद दिला रही हूँ। और आपको कर्तवाच्य माने क्या है, एक उदाहरण देखेंगे। लड़का रोटी खाता है। लड़का रोटी खाता है। और यहाँ पर आप देखें तो लड़का कौन है? करता है। और रोटी क्या है? कर्म है। और खाता क्या है? क्रिया। कर्ता, कर्म, क्रिया, इन तीनों से बना हुआ वाक्य को हम कर्तवाच्य कहते हैं। और हम जानते हैं इन तेलुगु समापक क्रिया, असमापक क्रिया। కర్మ ఆధారంగా చేయబడితే అది సమాపక క్రియ, కర్మ లేకుండా చేయబడితే అది అసమాపక క్రియ। ఇది మనకు తెలుసు। అయితే ఇక్కడ రోటీ, लड़का रोटी खाता है, यहाँ पर कर्ता है, कर्म है, क्रिया है, और तीनों के द्वारा एक वाक्य का प्रयुक्त होता है, एक वाक्य प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं हम कर्तवाच्य। क्योंकि यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया हो और वाक्य में कर्ता प्रधान हो। जैसे कर्ता कौन है? यह लड़का, और क्रिया करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और यहाँ खाता है, कौन खा रहा है? लड़का खा रहा है। इसलिए और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और ऐसा लड़का रोटी खाता है और कर्ता, कर्म, क्रिया तीन के अनुसार जो एक वाक्य आ जाता है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य, और इसमें लड़के से रोटी खाई जाती है। और यहाँ पर लड़के क्या है? और लड़के से रोटी खाई जाती है। और यहाँ पर भी कर्ता है, और यहाँ पर भी कर्म है, और यहाँ पर भी क्रिया है, और तीन के अनुसार किया जाता है। लेकिन और कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म के अनुसार क्रिया हो और वाक्य में कर्म प्रदान हो। और यहाँ पर कर्म प्रदान होता है क्योंकि इसके सामने से या के द्वारा, क्योंकि यह कर्म किसके अनुसार किया जाता है? कर्म कर्ता के अनुसार किया जाता है। और यहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, ये कर्तवाक्य है। यहाँ पर कर्म का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। इसलिए यहाँ पर रोटी और इसके सामने से या के द्वारा शब्द जो आते हैं उसके अनुसार लिखे जाने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పుకుందాం। బాలుడు రొట్టె తింటాడు అంటున్నాం అంటే బాలుడు అనేది కర్త, రోటీ అనేది కర్మ, ఖాతా హై తింటాడు అనేది క్రియ। ఈ మూడింటితో కలిపితే క్రియ యొక్క ప్రభావము కర్త మీద పడినప్పుడు అది కర్తవాచ్యగా చెప్పుకోవచ్చు। అదేవిధంగా పిల్ల అబ్బాయితో, అంటే ఆ అబ్బాయితో రోటి తినబడుతుంది, అబ్బాయితో రోటి తినబడుతుంది, అబ్బాయి ద్వారా రోటి తినబడుతుంది అంటే ఇక్కడ కర్మ యొక్క ప్రభావము ఇక్కడ మనకి కర్త మీద పడుతుంది। అంటే ఈ కర్మ అనేది ఈ కర్త మీద ప్రభావం చూపినప్పుడు దాన్ని कर्मवाच्य అని అంటారు। అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ भाववाच्य। भाववाच्य हमें क्या है?
नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या, नहीं, मत जाओ, ऐसे जो क्रिया नहीं होगा, इस वाक्य में क्रिया नहीं होगा। और इस प्रकार लड़के से रोटी खाई नहीं जाती, लड़के से रोटी खाई नहीं जाती, खाई नहीं जाती అంటే అబ్బాయితో రొట్టె తినబడదు, యాక్చువల్గా టోటల్గా నెగటివ్ సెంటెన్స్ అనమాట. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే భావవాచ్యలో మనకి సెంటెన్స్ నెగటివ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము వాక్యలో చదువుకున్నాం ఏమని, వాక్య భేదిలో మనకి నిషేధార్థక వాక్యం వస్తుంది. నిషేధార్థక వాక్యం అంటే అది నెగిటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్లోనే నెగిటివ్ వాయిస్ ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది. దీంట్లో नहीं, मत, ऐसा ना, ऐसे नहीं का प्रयोग ज़्यादा होता है, नहीं का प्रयोग ज़्यादा होता है. और कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में हमें, और यहाँ समझो पुस्तक, लड़का पुस्तक पढ़ता है, समझो लड़का पुस्तक पढ़ता है, और लड़का क्या हो सकता है, और लड़का के प्लेस में हम एक नाम लेंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन कर्ता हो जाता है, पुस्तक कर्म हो जाता है, पढ़ता क्या हो जाता है, क्रिया हो जाता है. और यह कर्ता कर्म क्रिया के साथ जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे कर्तवाच्य कहते हैं. और ऐसा सिंपल सेंटेंस ऐसा रहता है, और उसमें कर्म बिल्कुल रहना है. और यहाँ पर कर्मवाच्य में आपको से या द्वारा, से या के द्वारा, और इनका प्रयोग होने से कर्मवाच्य बनता है. और लड़के से रोटी खाई जाती है, लड़के से रोटी खाई जाती है, नहीं तो लड़के के द्वारा रोटी खाई जाती है. इन शब्दों का प्रयोग कंपल्सरी होता है. और भाववाच्य में नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें लड़के से रोटी खाई नहीं जाती. हाँ, और ऐसे वाक्यों को हम भाववाच्य कहते हैं. और ये डेफिनेशन आपको 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और फिर भी, और यहाँ पर लोकगीत में आपको वाच्य में एक थोड़े वाक्य दिए गए हैं, और उनके अनुसार हम सॉल्व करेंगे. स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा गीत गाए स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं. और यहाँ पर स्त्रियों के गीत गाए जा रहे हैं, स्त्रियों के ये आपको के द्वारा इस शब्द का प्रयोग होने से आपको कौन सा वाच्य ऐसा दिख रहा है, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य दिख रहा है. द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं. नेक्स्ट, स्त्रियों के द्वारा गीत
गीत का भी, गीत का बहुवचन क्या है? गीत। और गाए जाते हैं, स्त्रियों के द्वारा एक गाना नहीं है, कई गाने गाए जाते हैं, कई गीत गाए जाते हैं, इसलिए आपको गाए जाते हैं बहुवचन में है, और यहाँ पर बहुवचन है और यहाँ भी बहुवचन में आ जाएगा। और स्त्रियों से भी हम कह सकते हैं, और के द्वारा के बदले हम से का प्रयोग भी करते हैं, అంటే के द्वारा ने వాడకుండా से అనే పదాన్ని కూడా మనం వాడొచ్చు। స్త్రీयों से गीत गाए जा रहे हैं అంటే స్త్రీల ద్వారా పాటలు పాడబడతాయి, అదే విధంగా స్త్రీలతో పాటలు పాడబడతాయి, ఇట్లా ఏదైనా అనుకోవచ్చు। స్త్రీयों के द्वारा गीत गाए जा रहे होंगे, ఇదేమో మనకు మామూలుగా ఇది సామాన్య భూతకాలంలో సామాన్య వర్తమానికి వస్తుంది, అంటే మామూలుగా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లోకి వస్తుంది। ఇదేమో होंगे मीन्स संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, और यहाँ पर आपको अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान और सामान्य वर्तमान मीन्स स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं, और ये सामान्य वर्तमान में गाए जाते हैं, कभी भी याद रखिए है का जो अक्षर का प्रयुक्त होता है वहां पर हम वर्तमान ही लेना चाहिए। था, थी, थे ऐसे रहने से आप भूतकाल में समझना चाहिए, और ऐसा आएंगे, जाएंगे, गाएंगे, ऐसे गे का जो अधिक बार कई बार प्रयुक्त होता है उसे हम भविष्य काल में ले लेंगे। और यहाँ पर स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, जा रहे हैं मीन्स अब भी वो कंटिन्यू हो रहे हैं, इसलिए अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण मीन्स जिसका पूर्ण नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, अब भी गा रहे हैं। और गाए जाते हैं मीन्स दैट इज with them it's sing that, ఓకే, వాళ్ళతో పాటు పాడబడతాయి, కామన్ గా స్త్రీల ద్వారానే పాడబడతాయి కాబట్టి దాన్ని సామాన్య వర్తమానం అంటాము। गाए जा रहे मीन्स अभी वो चल रहा है गाना, और इसलिए अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। गाए जा रहे होंगे అంటే పాడబడుతుండవచ్చు, అంటే పాడడం అది కామనే, కాకపోతే పాడబడుతుండొచ్చు అని సందిగ్ధంలో చెప్పడం, అంటే డౌట్ గా చెప్పడం, అలాంటప్పుడు సందిగ్ధ వర్తమానంలోకి మనం చెప్పొచ్చు। నెక్స్ట్ और उदाहरण क्या है? गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है, गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक में ये दिया गया, और ये उदाहरण के लिए आपको गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। ఇక్కడ गायक के द्वारा అన్నాను, ఇట్లాగే స్త్రీयों के द्वारा అన్నట్టు ఇక్కడ ఏం రాయాలి? गायक के द्वारा लोकगीत गाए
రాతే ఎందుకు వచ్చింది? ఇక్కడ ఏకవచనంలో ఉంది, ఇది బహువచనంలో ఉంది. ఇక్కడ నేను బహువచనంలో బింది ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है. लोकगीत लोकगीत गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है. नेक्स्ट गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा है. नेक्स्ट गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता होगा. गाया जा रहा होगा. ఇప్పుడు మనకి ఇది సామాన్య వర్తమానం చెప్పొచ్చు, ఇది అపూర్ణ వర్తమానం చెప్పొచ్చు, ఇది సందిగ్ధ వర్తమానం అని చెప్పొచ్చు. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు గాయక్ అనేది ఏకవచనంలో ఉంది కాబట్టి గాయా జాతా హై. నెక్స్ట్ మనకి అపూర్ణ వర్తమానంలో చెప్పాలంటే గాయక్ కే ద్వారా లోకగీत गाया जा रहा है. नेक्स्ट वन गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा होगा. होगा मीन्स वहां पर गाना नहीं हुआ अब तक, ऐसा होने की संभावना है, इसलिए हमें संदिग्ध वर्तमान में बोल सकते हैं. और नेक्स्ट वन याद रखना आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य में आपको के कर्मवाच्य में क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस रहता है और उसमें कर्ता कर्म क्रिया 3 रहते हैं. और कर्तवाच्य कर्मवाच्य में आपको के द्वारा या से अक्षरों का, पदों का, शब्दों का प्रयोग हो जाता है. सेकंड वन अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया. अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया. आपको यहाँ पर अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है. पढ़ाया जाता है. नेक्स्ट अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है. नेक्स्ट अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा होगा. पढ़ाया जा रहा होगा. और ये है संदिग्ध वर्तमान, और ये अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण नहीं हुआ, और यह सामान्य वर्तमान. और आपको इसके द्वारा आपको ये किस वाच्य में दिख रहा है, कर्मवाच्य में दिख रहा है, क्योंकि के द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ. के द्वारा के शब्द से हमें एक वाक्य बनता है, उसे कहते हैं कर्मवाच्य. और इसमें हम काल में बताने से ये सामान्य वर्तमान में आ जाता है, और ये अपूर्ण वर्तमान में आ जाता है, यह संदिग्ध वर्तमान में आ जाता है. और नोट कर लीजिए. और कर्त कर्म भाववाच्य को आपको कर्तवाच्य में हमें क्या है, कर्ता कर्म क्रिया होते हैं, 3 होते हैं, और वो कहते हैं कर्तवाच्य. और कर्मवाच्य में कर्ता
सेंटेंस, इसमें वो वर्क नहीं होगा, वो क्रिया नहीं होगा। और क्रिया ना होने का जो भाव प्रकट करता है उसे भाववाचक वाच्य कहते हैं। और आपको यहाँ तक आपको लोकगीत का जो ग्रामर पाठ है खत्म हो गया। और नेक्स्ट कल हम क्या पढ़े थे, हम सब एक है, हम सब एक है पाठ पढ़े। और हम सब एक है पाठ से हमें कुछ प्रश्न अनुच्छेद, हम सब एक है वो अनुच्छेद कैसे दिया जाता है, अब पठित गद्यांश, पठित गद्यांश के रूप में हमें दिया जाता है। और पठित माने क्या है, अपने द्वारा पठन किया हुआ गद्यांश। और हम सब एक है, हम पढ़े, हम जानते हैं, नोइंग लेसन। और नोइंग प्रोस के द्वारा हमें प्रश्न दिया जाता है और उन प्रश्नों के उत्तर हम लिखना है। आपको हम सब है कि टेक्स्ट बुक लेना है, आपको टेक्स्ट बुक लेने से और उसमें से गद्य गद्य पद्य गद्य गद्यांश से आपको प्रश्न दे सकती हूँ। और प्रश्न होने के बाद आप आंसर्स लिखना है। एक दिन आप अपने भाई के साथ चल जा रहा था, टेक्स्ट बुक लीजिए। टेक्स्ट बुक में आपको हम सब एक है पाठ निकालिए। एक दिन, यहाँ पर देखिए एक दिन, और इस अनुच्छेद से प्रश्न ले लेंगे और इस नीचे अनुच्छेद से प्रश्न ले लेंगे। एक दिन आप अपने भाई के साथ जा रहे थे, रास्ते में प्यास लगी, एक घर के पास गए और पानी मांगा। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। उसने अपने घर वालों को भी पानी देने से मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही अम्बेडकर को वह मार्ग मिल गया जहां अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापन कर सकते हैं। और यह अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको कुछ प्रश्न मिल जाते हैं। और प्रश्न में से रास्ते में क्या लगी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रास्ते में क्या लगी। रास्ते में क्या लगी, और रास्ते में क्या लगी, प्यास लगी। किसे, अम्बेडकर को। और कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहे थे वे दोनों, रास्ते पर जा रहे थे। और रास्ते में अम्बेडकर को प्यास लगी। और क्या किया, प्यास लगने से एक घर के पास जाकर पानी मांगा, है ना। और यहाँ पर रास्ते में क्या लगी, रास्ते में क्या लगी, प्यास लगी। प्यास मीन्स व्हाट, थर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, अम्बेडकर को क्या मार्ग मिल गया। अम्बेडकर को नोटबुक में लिखना है। और क्या करना है, वो पैराग्राफ पढ़ना टेक्स्ट बुक से। और टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये प्रश्न है बोर्ड पर, ये प्रश्नों को आप नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपको पैराग्राफ से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पार्ट से, और इनके अलावा और दूसरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस
पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन याद रखना, और ये क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से है, आपको याद रखना होगा, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको लिखना है। और अंबेडकर को क्या मार्ग मिल गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अंबेडकर को यह मार्ग मिल गया जहाँ अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं, और क्या, अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर, अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर अंबेडकर को क्या मार्ग मिल गया, क्या मार्ग मिल गया, जहां आपको, एक्सक्यूज मी, अंबेडकर को अस्पृश्यता और असमानता मिटाकर एक नव समाज की प्रतिष्ठापना का मार्ग मिल गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रतिष्ठापन कर सकते हैं, किसका प्रतिष्ठापन कर सकते हैं, नव समाज की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं। और प्रश्न है आपको, किसका प्रतिष्ठापन कर सकते हैं, किसका प्रतिष्ठापन नव समाज का प्रतिष्ठापन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर से घर के मालिक ने क्या कहा, और यहाँ पर देखिए, आप ये आंसर लिख सकते हैं। उस घर के मालिक ने कहा, तुम अछूत हो, हम तुमको पानी नहीं पिला सकते। और यहाँ से यहाँ तक आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन मैं लिख लेती और आप आंसर लिखना है। अंबेडकर से घर के मालिक ने क्या कहा, अंबेडकर से घर के मालिक ने क्या कहा, तुम लोग अछूत है, तुम्हें पानी नहीं दे सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये लिखना है, टू क्वेश्चंस, लास्ट टू क्वेश्चंस। अंबेडकर किसके साथ जा रहे थे, अंबेडकर अपने भाई के साथ। अंबेडकर किसके साथ जा रहे थे, किसके साथ जा रहे थे, अंबेडकर अपने भाई के साथ जा रहे थे। और आपको ये टू क्वेश्चंस को आपको आंसर खुद लिखना पड़ता है, और नेक्स्ट क्लास पे और कुछ अनुच्छेद के साथ आएंगे, और आपको इस पार्ट से क्वेश्चन आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं, और पैराग्राफ पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है, और इसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं आपको।